राधे राधे। चलिए, आज से पहला एपिसोड है श्री कृष्ण चरितमृतम, नंदगांव से। आज का शीर्षक, कल नंदगांव की होली थी। नंदलाल के आंगन में हम भी गए। हाँ, खूब होली खेले, रंग और रस से सराबोर हो गए थे। आप श्री कृष्ण चरितमृतम क्यों नहीं लिखते हैं? जब हम प्रेम सरोवर में हाथ मुंह धो रहे थे, तभी गौरांगी ने मुझसे कहा, मैं भूल गया मुंह धोना। और मैं स्तब्ध हो विचार करने लगा, श्री कृष्ण चरितमृतम। हाँ, यही नाम ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी एक कृति श्री राधा चरितमृतम तो अब प्रकाशित भी हो चुकी है। नंदलाल को क्यों छोड़ते हो भाई? गौरांगी ने बताया। मैं मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। मन ही मन विचार कर रहा था, श्री कृष्ण चरितमृतम। गौरांगी ने कहा, श्री जी को बहुत अच्छा लगेगा जब उनके पिया के चरित्र को आप लिखोगे तो। मैं अभी भी कुछ नहीं बोला। गौरांगी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ हरि जी, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या बोलूं? मैं लिख सकता हूं बोला। वही लिखा है तो अलग बात है। वैसे मैंने पहले भी सोचा था श्री कृष्ण पर लिखने का, पर हिम्मत नहीं हुई। श्री राधा चरितमृतम तो स्वयं श्री जी ने लिखा लिया, पर नंदलाल क्या चाहता है वही जाने। वह चाहे तो क्या नहीं करवा सकता। मैं इससे ज्यादा क्या कहता। प्रेम सरोवर में हाथ मुंह धोया, गौरांगी ने भी धोया। कल का रंग तो छूट गया था, पर आज का रंग छूट नहीं रहा है। गौरांगी छुड़ाना चाहती है रंग को। ये नंदलाल का रंग है भाई, छूटेगा कैसे? मैंने कहा, और उसकी चुनरी से ही अपना मुंह पोंछ लिया। मत रगड़ो ज्यादा तुम्हारी कोमल त्वचा, होली है, क्या फर्क पड़ता है। और रंग भी तो नंद के लाला का है। वो बस मुस्कुराई। मैं उसे देखता रहा, पर मेरा ध्यान अब पूरी तरह से श्री कृष्ण चरितमृतम में लग चुका था। हाँ, बस यही, इतना ही तो मैं चाहता हूं। तुमसे नहीं चाहता नंदलाल, तुम्हें चाहता हूं। ये जीवन तुम्हारा है, इस जीवन के मालिक तुम हो। यंत्र हूं मैं, तो यंत्री तुम हो यार। बस ऐसे ही मुझसे बतिया लिया करो ना, मेरे जीवन में आने वाली पीड़ा भी आह्लाद बन जाएगी। मेरे जीवन में कोई नहीं है जिसे मैं अपना कहूं। सिर्फ तुम ही हो मेरे, सिर्फ तुम कन्हैया। सके मुझे भी अपनी लगन की मजबूत डोरी से कसकर बांध लो ना, पकड़कर अपनी ओर ही खींच लो। खाना ओ नंद के लाला, मुझे भी प्रेम गुजरी की मटकी का माखन चखा दो ना, सुना दो ना वो प्रेम की बांसुरी। प्यारे कृष्ण, तुम तो आकर्षण हो ना, क्योंकि बचपन से ही मैंने सुना है कि तुम्हारे कृष्ण नाम का अर्थ ही यही है, जो अपनी ओर सबको आकर्षित करता है। तो मेरे अहंकार को अपनी ओर आकर्षित कर लो ना। अरे हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा एक नाम लीलामय भी है, तो एक लीला रच दो।
जो मुझ जैसे अधम का भी उद्धार कर दे। हे मनमोहन, मेरे मन को अपने चरणों में लगा दो ना, मुझसे ये काम न होगा। बड़े बड़े योगी ये नहीं कर पाते, फिर मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, अदना सा आदमी हूं, न साधन न भजन। हाँ, एक टसक अवश्य है कि मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। मुझे शंख नहीं सुनना है, मुझे बांसुरी सुनना है। मुझे द्वारिका नहीं देखनी है, मुझे तो वृंदावन से ही प्यार है। मुझे रुक्मणी सत्यभामा से क्या प्रयोजन, मुझे तो अपनी ठाकुरानी श्री राधा रानी से ही मतलब है। तुम मेरे हो, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा हूं। अब तो कह दो ना, तू हमारा है। अश्रु गिरने लगे थे मेरे उस बरसाने और नंदगांव के मन के बसे प्रेम सरोवर में। हरि जी, वो हरि जी क्या हुआ? गौरांगी ने मुझसे पूछा। नहीं नहीं, हरि ही एक कृष्ण चरित सब आए। गदगद भाव से मैंने इतना ही कहा। मेरा हृदय भर आया था। मैं लिखूंगा, जो वो नंद का लाला लिखाएगा वही लिखूंगा। मैं इतना ही बोल सका, इसके आगे मेरे शब्द निकले भी नहीं। हरि जी, मुझे इंतजार है अब श्री कृष्ण चरितमृतम का। गौरांगी चिल्लाई वहां से। मैंने नंदगांव की ओर देखा। वहां तो अबीर उड़ रही थी। आकाश के बादल भी लाल लाल से दिख रहे थे। जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, मैंने अपने यार से यही कहा। सच में आनंद आएगा अब। चलिए, आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।